हमारे शरीर में एक कमाल की अंदरूनी घड़ी होती है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये घड़ी लगभग 24 घंटे के साइकिल पर चलती है और हमारे शरीर को प्रकृति के साथ तालमेल में रखती है। जैसे एक रेगुलर क्लॉक हमें बताती है कि कब उठना है और स्कूल जाना है, वैसे ही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर को बताती है कि कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है और यहां तक कि कब थका हुआ या एक्टिव महसूस करना है। ये क्लॉक हमारी सेहत और वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे स्लीप वेक साइकिल्स, हार्मोन रिलीज, बॉडी टेम्परेचर और हमारे मूड को भी प्रभावित करती है। जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही तरीके से काम कर रही होती है तो हम ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्थी महसूस करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे सुप्राचिस्मैटिक न्यूक्लियस या SCN कहते हैं। ये एरिया हमारे शरीर के मास्टर क्लॉक की तरह काम करता है। SCN को हमारी आंखों से हमारे आसपास के माहौल में प्रकाश और अंधेरे के बारे में जानकारी मिलती है। जब हमारी आंखें प्रकाश, खासकर सूरज की रोशनी को डिटेक्ट करती हैं, तो यह SCN को सिग्नल देती है कि दिन का समय है। फिर यह सिग्नल हमारे शरीर में कई घटनाओं को ट्रिगर करता है। हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिससे हमें एक्टिव महसूस होता है और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे जैसे अंधेरा होता है, उल्टा होता है, हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं और SCN पिनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन, नींद वाला हार्मोन, प्रोड्यूस करने का निर्देश देता है। प्रकाश सबसे पावरफुल क्यू है जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित करता है। सुबह के समय तेज रोशनी, खासकर सूरज की रोशनी, हमारे क्लॉक को पूरे दिन के लिए सेट करने में मदद करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे शरीर की रिदम्स प्राकृतिक दिन रात के साइकिल के साथ अलाइंड है। इसके विपरीत रात के समय आर्टिफिशियल लाइट, खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसरप्ट कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लू लाइट मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे सोना और सोते रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखने के लिए दिन भर में अपने लाइट एक्सपोजर के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, मेलाटोनिन, द स्लीप हार्मोन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, खासकर दिमाग में पिनियल ग्लैंड द्वारा। यह हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे जैसे अंधेरा होता है, हमारा शरीर ज्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि अब सोने का समय हो गया है। रात के बीच में मेलाटोनिन लेवल्स पीक पर होते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है। जैसे जैसे सुबह होती है और हमारी आंखों में रोशनी जाती है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, जो हमारे शरीर को जागने का सिग्नल देता है। मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स कभी कभी स्लीप डिसऑर्डर्स, जेट लैग या स्लीप वेक साइकिल को डिसरप्ट करने वाली दूसरी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है। सेक्शन 5, द इंपैक्ट ऑफ अ डिसरप्टेड क्लॉक। जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिसरप्ट हो जाती है तो इसका हमारी सेहत और वेलबींग पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। लगातार अनियमित समय पर सोने और जागने से, शिफ्ट वर्क, जेट लैग और रात में आर्टिफिशियल लाइट के संपर्क में रहने से हमारी नेचुरल रिदम डिसरप्ट हो सकती है। इस डिसरप्शन से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें नींद में खलल, थकान, मूड स्विंग्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, हृदय रोग और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी शामिल है। इसलिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सही तरीके से काम करने के लिए रेगुलर स्लीप स्केड्यूल बनाए रखना, नींद को प्राथमिकता देना और रात में आर्टिफिशियल लाइट के संपर्क को कम करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, मेंटेनिंग अ हेल्थी रिदम। अच्छी बात यह है कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को अच्छी हालत में रखने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि एक रेगुलर स्लीप वेक साइकिल बनाए रखा जाए। हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना और जागना चाहिए, चाहे वो वीकेंड ही क्यों ना हो। दिन के प्रकाश के संपर्क में रहना, खासकर सुबह के समय, हमारे सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। हर सुबह कम से कम 30 मिनट धूप में जरूर बैठें। सोने से पहले के घंटों में तेज रोशनी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट के संपर्क को सीमित करें।
अपने शरीर को ये बताने के लिए कि अब सोने का समय हो गया है, एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाएं। सोने से पहले ज्यादा खाना, कैफीन और अल्कोहल लेने से बचें। इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके हम अपनी इंटरनल क्लॉक को सिंक में रखने और ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।